अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टेड है, ऑन डिमांड है। एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप आइटम लोकेशन पॉलिसी को जो है ना डिफ़ाइन करें। तो मेरे एक्चुअली ये फेवरेट फेवरेट टॉपिक्स है। जो ईबे की पॉलिसीज़ है ये ऑल टाइम मेरे फेवरेट है। और कोई भी बंदा जो ईबे के ऊपर काम कर रहा है उनके ये फेवरेट टॉपिक्स होने चाहिए। जो ईबे की पॉलिसीज़ है, जब तक आप ईबे की पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपका ईबे के ऊपर काम करना बिल्कुल बेकार है। तो सबसे पहले आपको ईबे की पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने जो है ईबे के ऊपर काम करना है। अगर आप पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपने ईबे के ऊपर कुछ भी नहीं करना, ऐसे अपना टाइम वेस्ट करना है। तो इसीलिए जो है ना आज का जो टॉपिक है वो मैंने आइटम लोकेशन पॉलिसी के ऊपर रखा है। और मैं जो है ना कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी वीडियो प्रेजेंट करूँ जो आज से पहले आपने कभी ना देखी हो। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं, वो भी आपकी दूर हों। प्लस आपको इस वीडियो को देखने के बाद रियलाइज़ हो कि आपकी ये जो स्टोर के ऊपर, ईबे के स्टोर के ऊपर, ईबे के अकाउंट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो इसी वजह से ही ना हो कि आपकी जो आइटम लोकेशन पॉलिसी है उसकी वायलेशन हो रही हो। तो मैं आपको जो है कोशिश करता हूँ कि आपको सही तरीके से ना अंडरस्टैंड करवा पाऊँ कि ईबे की आइटम लोकेशन पॉलिसी क्या है। बेसिकली जी, आप ईबे के ऊपर जब आते हैं ना, आप कोई भी ईबे की लिस्टिंग ओपन करते हैं, ईबे का कोई आइटम ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे आपको शिपिंग का ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी जब आपको यहाँ पे नज़र आती है तो आपको नीचे जो है ना, शिपिंग पॉलिसी के नीचे ही जो है ना, यहाँ पे आपको आइटम लोकेशन पॉलिसी का जो है ना डिस्क्लोजर नज़र आता है, जो इस सेलर ने डिस्क्लोज किया है कि उसकी आइटम लोकेशन पॉलिसी क्या है। अब यहाँ पे इस जो आपका सेलर है इसने बताया कि ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स की ये सिटी है और ये उसकी जो है ना रियासत है जहाँ से ये आइटम शिप हो रहा है। तो उसने इसको क्लियरली इंडिकेट किया है। तो ये आपकी बेसिकली जो डिस्क्लोजर है आपकी आइटम लोकेशन पॉलिसी का, वो यहाँ आपको नज़र आता है। जो भी आप आइटम बाय करते हैं वो यहाँ आपको नज़र आता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि कोई भी मार्केट प्लेस है, ईबे, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, उसमें जो बेसिक हमारा जो मार्केट प्लेस है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो भी उस प्लेटफॉर्म के बायर हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको मीट करना, उनको फिलफिल करना, बस। तो एक्सपेक्टेशन जो होती है हमारी, बेसिकली यहाँ पे 4 पॉलिसीज होती हैं। यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी है आपकी, सॉरी 5 पॉलिसीज है। शिपिंग पॉलिसी है आपकी, आइटम लोकेशन पॉलिसी है, डिलीवरी पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है और पेमेंट पॉलिसी है। ये क्लियरली आपको लिस्टिंग के अंदर जो है ना इनको डिस्क्लोज करना होता है, इनका डिस्क्लोजर देना होता है, ताकि जो भी बायर है वो इनकी बेसिस पे ही अपना ऑर्डर प्लेस करे, इनकी बेसिस पे ही डिसीजन ले। ये जो 5 पॉलिसीज़ हैं ये डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती हैं। जो भी आपका बायर है उसकी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती हैं। अगर आपकी ये पॉलिसीज़ गलत है और आप इन पॉलिसीज़ में जो है ठीक तरीके से इनको फुलफिल नहीं कर रहे, तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग है आपके बायर की, वो इन्फ्लुएंस हो सकती है और वो गलत डिसीजन ले सकता है। और अल्टीमेटली वो आपको रॉन्ग नहीं कहेगा। अगर उसका डिसीजन गलत होता है इनकी बेसिस पे, तो वो इस प्लेटफॉर्म को, ईबे को ही कहेगा कि ये बिल्कुल फारिग किस्म का प्लेटफॉर्म है, इससे बाइंग करनी नहीं चाहिए। तो शिपिंग पॉलिसी में जब आप शिपिंग पॉलिसी सेट करते हैं तो आप क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जी मैं 2 to 3 डेज़ या 2 to 5 डेज़ आपको डिलीवरी दे दूंगा। तो एक वैलिड एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई 2 to 5 डेज़ के अंदर मेरे पास पहुंचनी चाहिए। अगर वो नहीं पहुंच पाती तो इट मीन्स कि आप उस पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हैं। इसी तरह लोकेशन पॉलिसी है। लोकेशन पॉलिसी में आप कहते हैं कि जनाब मैं जो आइटम है ये लेट्स सपोज जो है ना वाशिंगटन डीसी से डिस्पैच कर रहा हूँ। लेकिन जब आप ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं और वो वाशिंगटन डीसी से जो है ना डिस्पैच नहीं हो रहा होता, वो उसके बजाय जो है ना किसी और लोकेशन से जब डिस्पैच हो रहा होता है, तो यहाँ भी जो है ना वैलिड एक्सपेक्टेशन जो आपके बायर की हैं वो वायलेट हो रही होती हैं। उस बंदे को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा होता कि ये जो बंदा है ये पता नहीं जो है ना डिस्क्लोज क्या कर रहा है, डिस्क्लोजर किस चीज़ का दे रहा है और शिप कहाँ से कर रहा है। इसी तरह जो आपकी जो है ना बाकी जो डिलीवरी है, डिलीवरी का भी इसी तरीके से, अगर आपको डिलीवरी जो आपने प्रॉमिस की है बायर को उसके अंदर ही आपने फुलफिल करनी है। रिटर्न और पेमेंट्स का भी
यही सीन है। मैं एक ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। आप आज स्पेसिफिकली जो मेरा टॉपिक है वो हमारा आइटम लोकेशन है। आइटम लोकेशन आपको शिपिंग से नीचे यहाँ पे आपको शो होता है, तो आज मैंने इसको ही डिस्कस करना है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, इसमें आपने करना क्या है, जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, और अगर आपके अकाउंट्स पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स कहीं इसी वजह से तो नहीं आ रही कि आप इस पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं। तो इस पॉलिसी को सही तरीके से अंडरस्टैंड करने में ना मैं आपको ईबे का कोट एंड कोड जो है ना, ईबे की पॉलिसी जो है ना आपको बताता हूँ कि ईबे की जो आइटम लोकेशन पॉलिसी है वो क्या है। ईबे अपनी पॉलिसी के अंदर आपको 3 पॉइंट्स जो है ना वो डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर द आइटम इज लोकेटेड इंक्लूडिंग द पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री वेयर द आइटम विल शिप फ्रॉम मस्ट बी इंक्लूडेड इन लिस्टिंग। ईबे आपसे कहता है कि भाई आप अगर कोई भी लिस्टिंग जो है ना लगा रहे हैं, कोई भी आइटम आप लगा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि मेक श्योर करना है आपने डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है। डिस्क्लोजर क्या है, डिस्क्लोजर यहाँ पे है, ये वाला डिस्क्लोजर आपने देना है कि आपका आइटम जो है ना उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन में आपने स्टेट डिफाइन करनी है, सिटी डिफाइन करनी है और पोस्टल कोड डिफाइन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पोस्टल कोड है। पोस्टल कोड क्या होता है, पोस्टल कोड किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री की जो नेशनल शिपिंग सर्विस होती है, जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान पोस्ट है, वो अलॉट करते हैं कोड्स डिफरेंट एरियाज को, जो उनके पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फाइनली पार्सल्स जो होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं वो जाके लैंड करते हैं, उनको वो एक स्पेसिफिक कोड देते हैं। तो आपने क्लियरली इंडिकेट करना है कि आप किस रियासत से अपना मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, किस सिटी से करेंगे, और फाइनली जो सबसे माइक्रो लेवल की एंटिटी है वो आपका पोस्टल कोड है कि मेरा आइटम इस पोस्टल कोड से डिलीवर होगा आपके पास और आपके पास आएगा। अब जो बायर होता है उसकी बेसिस पे अपने डिसीजन मेकिंग करता है। मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर भी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज कोई बंदा आपसे कहता है कि मैं अपना आइटम बाजोड़ से जो है ना शिप करूँगा और वो बाजोड़ से लाहौर आएगा और 1 दिन के अंदर आएगा। तो अब जो लाहौर से बाय कर रहा है उस बंदे को भी पता है कि ये बाजोड़ से भेजेगा, तो बाजोड़ से जो है ना यहाँ स्वात तक आते आते, तीमरगरा तक आते आते उस आइटम को 2 दिन वैसे ही लग जाने हैं। वहाँ पे कोई इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ के रोड्स भी ख़राब है, वहाँ डिलीवरी की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो भाई 2 दिन तो उसे वैसे वहाँ तीमरगरा तक या स्वात सिटी तक आने तक लग जाएंगे, और स्वात से फिर मेरे तक पहुँचेगी तो 2 दिन और लग जाएंगे। तो ये बंदा बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है, ये 2 दिन के अंदर मेरे पास नहीं आनी। तो एटलीस्ट उसका माइंड जो है ना माइंड सेट बन जाएगा कि भाई मैंने इससे बाय नहीं करना। और लेट्स सपोज उस बंदे के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो ऑर्डर प्लेस कर भी देता है, तो एटलीस्ट उसको पता चल जाएगा कि तीमरगरा से या बाजोड़ से अगर वो आइटम आएगा तो उसके पास टाइम पे नहीं पहुंचेगा। तो ये जो क्लियर जो है ना, आपने जब आप क्लियरली आइटम की लोकेशन बताते हैं तो माइंड बन जाता है अगले बंदे का कि वेदर यहाँ से बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर अगर आप जो है ना बायर को मिसलीड करते हैं, आप सही तरीके की जो है ना उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, तो आपका बायर जो होता है वो हो सकता है आपको ऑर्डर ना प्लेस करें। तो आपने क्या करना है, ये क्लियरली इंडिकेट करना है आपने कि आपके आइटम की लोकेशन कौन सी है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है कि जी द item location information must be consistent across all the areas of the listing including title, description and item specifics। वो आपको ये कहता है कि जनाब आपने यहाँ पे जो है ना कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स तो लिख दिया है, लेकिन ये टाइटल के अंदर ये ना हो कि भाई ये तो आपको जो है ना वाशिंगटन डीसी से मिलेगा या आपको जो है ना टेक्सास से ये शिपमेंट रिसीव होगी। वो कहता है कि आपकी इसके अंदर टाइटल के अंदर, और कुछ लोग इमेज के अंदर भी इंक्लूड कर देते हैं कि जनाब हमारा आइटम यहाँ से निकलेगा। वो कहता है टाइटल के अंदर भी आपकी सेम लोकेशन अगर आप शो कर रहे हैं, टाइटल के अंदर भी सेम होनी चाहिए, इमेज के अंदर भी सेम होनी चाहिए, और आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है ना आपके जो स्पेसिफिक्स हैं यहाँ भी आपको मेंशन कर देना चाहिए कि आप कहाँ से शिप कर रहे हैं। तो अगर आप इस पॉलिसी के ऊपर आपका होल्ड है
तो आप टाइटल के अंदर भी इंक्लूड कर दें, बहुत अच्छी बात है कि जी मेरा आइटम यहाँ से निकलेगा। इमेज के अंदर भी डाल दें कि जनाब भी फलां जगह से मेरा आइटम निकल रहा है, और स्पेसिफिक्स में भी डाल दें कि मेरा आइटम यहाँ से निकल रहा है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट ये चीज़ें आपने तब डालनी है जब आप कॉन्फिडेंट हो किस चीज़ के बारे में, थर्ड के बारे में। A tracking number uploaded after an item has sold must match the shipping location provided in the listing. वो कहता है कि जी ये सारे काम तो आप कर लेंगे, आप जो है ना इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लेके आ रहे हैं, इमेज के अंदर भी आपने डाल दिया, टाइटल के अंदर भी डाल दिया, और यहाँ पर डिस्क्लोजर भी आ गया है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका ट्रैकिंग अपलोड करेंगे ना आप, तो ट्रैकिंग जब आप अपलोड करेंगे तो मेक श्योर कि ट्रैकिंग के अंदर भी जो स्टार्ट पॉइंट होगा ट्रैकिंग का, ट्रैकिंग जब कस्टमर के सामने ओपन होगी तो कस्टमर को ये रियलाइज़ होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि हमारा जो आइटम है वो एग्जैक्टली इसी जो है ना लोकेशन से शिप हो रहा है। तब तो आपका ये जो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपके टाइटल के अंदर, इमेज के अंदर जितना भी आपने डाटा डाला है वो वेल एंड गुड है। ईबे इसको एक्सेप्ट करता है, इसको एक्नॉलेज करता है और आपको एक अच्छा सेलर मानता है अगर आप ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डिस्क्लोजर भी ये वाला दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपने यही चीज़ डाली है, और आइटम जो आपका टाइटल है उसके अंदर भी यही चीज़ डाली है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को वायलेट करते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा वो आपको ईबे बताता है, और इस पे मैं अब डिस्कस करूंगा कि आपके स्टोर्स के साथ मसाइल क्या होते हैं। वो कहता है कि अगर जी आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो हम आपको किस तरह से पनिश करेंगे। तो पनिशमेंट देखें जी, और जो लोग यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जो ईबे के स्टोर्स चला रहे हैं, वो इसको ना बड़े मतलब कहते हैं गिरबान में झांक के जो है ना देखना चाहिए कि वेदर आपका अगर स्टोर आपको उस तरह से सेल्स नहीं दे रहा तो कहीं ये तो नहीं है कि आप इसको वायलेट कर रहे हैं। तो वो कहता है जी पनिशमेंट में आप क्या करेंगे जी, अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, आपने डिस्क्रिप्शन में, इमेज के अंदर और डिस्क्लोजर के अंदर आइटम पॉलिसी जो रखती है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते तो क्या होगा जी, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंडिंग लिस्टिंग्स और कैंसलिंग ट्रांजैक्शंस। वो कहते हैं जी हम आपकी लिस्टिंग भी एंडिंग कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन भी एंड कर सकते हैं आपकी, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी लिस्टिंग एंड हो सकती है। होता है जी बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, लिस्टिंग आपकी ख़त्म हो जाती है और आपको रिस्ट्रिक्शन पे लगा दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि लाएं जी इनवाइसेस दें अपनी। वो जो आपका है ना रिस्ट्रिक्शन का कोड है, आई थिंक MC11 है, उसमें आपको वो कहते हैं कि ले आए जी अपने जितने भी है ना आप इनवाइसेस ले आए और सारी की सारी ट्रैकिंग अपलोड करें। तो वो आपको जब आप उनको पता चलता है कि आप न्यूयॉर्क सिटी जो है ना आपने डिस्क्लोज की हुई है और आइटम जाके आपका निकल रहा है जनाब मैक्सिको से या आपका टेक्सास से निकल रहा है, तो वहाँ पे उनके कान खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है रिस्ट्रिक्शन लगी है, लिस्टिंग एंड हो गई है, अब आप खुद को प्रूव करवाएं, अपनी इनवाइसेस प्रोवाइड करें, अपनी ट्रैकिंग्स प्रोवाइड करें। ये आपके साथ मसला हो जाता है। तो जिनके साथ ये मसला होता है उनको समझ जाना चाहिए कि उन्होंने आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन की है। सेकंड वो कहते हैं जी हाइडिंग और लोअरिंग द प्लेसमेंट ऑफ लिस्टिंग इन सर्च रिजल्ट। ये जी बहुत कॉमन है, आप फेसबुक पे देख लें, आप सोशल मीडिया पे देख लें, और पता नहीं कितने लोग हैं जो कहते हैं जी लिस्टिंग कर कर थक गए हैं जी, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है जी, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं, टाइटल A1 बना रहे हैं, इमेजेस पे बहुत काम कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन तो जी हम बेहतरीन बनाते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा। तो जी ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहा कि आप इस बेसिक पॉलिसी को जो है ना वायलेट कर रहे हैं। सिंपली आप इसको ठीक कर लें, आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड वो कहते हैं जी, थर्ड में ना वो बड़ी बातें कह रहा है, और थर्ड जब आप थर्ड को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्टोर है ना वो बिल्कुल घिसा पिटा क्यों है, वो प्रॉपर आपको अर्निंग क्यों नहीं दे रहा। जो आप लिस्टिंग्स देखते हैं जिन पे 400 ऑर्डर्स होते हैं, 500 सोल्ड आउट हो चुकी होती हैं, उनकी तरह आप काम क्यों नहीं कर सकते। उसकी बेसिक वजह क्या है कि आप इस पॉलिसी को वायलेट करते हैं। वो कहते हैं जी आपका जो सेलर रेटिंग है ना जी हम इसको कम कर देंगे। अब सेलर रेटिंग क्या होती है, सेलर रेटिंग ये होती है कि एक स्पेसिफिक आइटम है, लेट्स सपोज एक ये मेरा माइक है जिससे मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक माइक है जी, माइक की एक नीचे माइक सेल करते हैं लोग, और उस माइक को ना ऑलमोस्ट ड्रॉप शिपिंग में ना कोई 100 से 150 बंदा सोल्ड आउट कर रहा है। अब सेलर रेटिंग ये होती है कि ईबे ना रेटिंग जो है ना अलाउ करता है हर सेलर को। किस बेसिस पे, वो इस बेसिस पे करता है कि कौन सा सेलर जो है ना टाइम पे ट्रैकिंग्स अपलोड कर रहा है,
कौन सा सेलर ऐसा है जो बहुत अच्छी शिपिंग सर्विसेज दे रहा है, टाइम पे उनको मिल रही है, कौन सा ऐसा सेलर है जिनको पॉजिटिव फीडबैक सबसे मिला है, सो ऑन। ये सारी चीज़ें जो है ना वो अकमुलेट करके एक जो है ना रैंकिंग अलॉट करते हैं हर सेलर को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, एक स्पेसिफिक नीच में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेल्स कर रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत कम रेट रख के भी बिल्कुल सेल नहीं कर पा रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रेट रख के भी सेल कर पा रहे होते हैं। उनकी सेलर रेटिंग अच्छी होती है। अगर आपकी सेलर रेटिंग अच्छी है ना, तो आप लोग जो दूसरा बंदा किसी प्रोडक्ट $10 में बेच रहा है, आप उसे $15 में बेचेंगे, आपकी बिकेगी। दूसरा बेचारा उसे 10 के बजाय 8 में भी लेके आएगा, उसकी सेलर रैंकिंग अच्छी नहीं है, तो वो क्या होगा, सेलर रेटिंग अच्छी नहीं है, सेल नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके साथ ये मसला दरपेश हो रहा है, आपको पेश आ रहा है और ये इस मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप समझ जाए कि आप आइटम लोकेशन पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्टिंग बाइंग और सेलिंग, आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल जी। डेली जो है ना पता नहीं कितनी आपको पोस्ट नज़र आती है कि ये अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, अब इनवाइसेस मांग रहे हैं या ट्रैकिंग मांग रहे हैं, तो ये भी इसी वजह से है। अच्छा जी, उसके बाद है जी 4 फीचर ऑफ फीस, लॉस ऑफ बायर और सेलर प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर जो है ना रिस्ट्रिक्शन एक्सेस टू मेंबर कम्युनिकेशन एंड रेटिंग टूल्स, रिमूविंग फीडबैक और अकाउंट सस्पेंशंस, ये सारी चीज़ें जो है जी ये आप सब लोगों ने आपको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये आपके साथ ये मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो ये इसी वजह से आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि आप आइटम लोकेशन पॉलिसी को मुसलसल जो है ना वायलेट कर रहे हैं। तो अब आपने ये तो आपको पता चल गया कि आपने आपका जो मसाइल आपके साथ पेश आ रहे हैं वो इस पॉलिसी की वजह से है। तो इन मसाइल का आपने सोल्यूशन क्या रखना है? तो इन मसाइल का सिंपली जी सोल्यूशन ये है कि आप लोग जो डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आपने जो डिस्क्लोजर दिया हुआ है जी, आपने डिस्क्लोजर दिया जी, आप इसको लिस्टिंग के डिस्क्लोजर के अंदर भी ऐड करेंगे आइटम लोकेशन पॉलिसी को। मैंने आपको बताया कि आइटम लोकेशन पॉलिसीज़ का मेरा एक अलग से लेक्चर है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि पॉलिसीज़ हम कैसे सेट करते हैं। तो ये पॉलिसी आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर सेट की हुई है, ये डिस्क्लोजर आपने दे दिया है, आपने यहाँ पे डिस्क्लोजर के अंदर भी डाला है इसको, आपने इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दिया, लेट्स सपोज इमेज में भी डाल दिया। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप वो ट्रैकिंग प्रोवाइड करें जिस ट्रैकिंग का स्टार्ट इस लोकेशन से हो। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी ट्रैकिंग का जो स्टार्ट है वो इस लोकेशन से हो रहा है, तो यूँ समझ लें कि आप बिल्कुल सेफ जोन में है। न्यू अकाउंट है, न्यू अकाउंट पे आप जितनी सेल्स ले लें, अगर आपकी ये पॉलिसी वायलेट नहीं होती तो ईबे को कोई भी एतराज़ नहीं है। ईबे तब रिस्ट्रिक्शन लगाता है जब ये पॉलिसी वायलेट होती है। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी ट्रैकिंग प्रोवाइड करें वो यहाँ से निकलनी चाहिए, और ये जो आपने डिलीवरी टाइम दिया हुआ है इसके अंदर ही उस कस्टमर तक पहुँच जानी चाहिए। बस ये 2 काम आपने करने हैं। ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, होल सेल कर रहे हैं, रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई शिपिंग पॉलिसी जो है मैंने दी हुई है, डिलीवरी टाइम जो दिया हुआ है उसके अंदर पहुंचना चाहिए, और जो लोकेशन है उसी से ही मेरी ट्रैकिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो ट्रैकिंग उस लोकेशन से कैसे स्टार्ट होगी, इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको वो सारे टूल्स इंक्लूडिंग ट्रैकर बॉट है और भी बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनसे आप जो है ये जो ट्रैकिंग कन्वर्जन है ये इसको आप कंट्रोल करेंगे, आप एग्जैक्टली आइटम लोकेशन पॉलिसी को फॉलो करवाएंगे, और इंशाल्लाह आपका जितने भी आइटम्स आप सेल करेंगे वो उसी पॉलिसी से, वो उसी लोकेशन से शिप होंगे जो आपने सेलेक्ट की हुई है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द जो है ना एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें इस पॉलिसी को हमने, अब इस पॉलिसी का अंडरस्टैंडिंग हमने ले लिया, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, वो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। और प्लानिंग के अंदर जब आप ड्रॉप शिपिंग का मॉडल, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप एग्जैक्टली वो टूल्स, वो सारी चीज़ें जो है ना उनका मैनेज करके रखेंगे, और इंशाल्लाह आपको जो है ना आइटम लोकेशन पॉलिसी में कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों के साथ ये सारे जो मसाइल मैंने डिस्कस किए हैं अगर वो दरपेश है आपको, तो समझ लें कि ये आइटम लोकेशन पॉलिसी की वजह से ही आ रहे हैं। और उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं तो ये लॉन्ग टर्म में नहीं है। अगर आप आज से ही अपनी शिपिंग पॉलिसी, आइटम लोकेशन पॉलिसी को जो है ना अपना इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं तो 1 महीने के अंदर अगली जो आपकी असेसमेंट होगी, ईबे आपको जो आपकी असेसमेंट करेगा 20 से 21 तारीख को वो असेसमेंट करता है, आपकी इवैल्यूएशन करता है, उसके ऊपर आप सिंपली एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे कि मुझे लग रहा है कि जी मैं आइटम लोकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा था, तो चूँकि मैं अब फॉलो करने लग गया हूँ, तो आप लोग एक दफ़ा मेरे अकाउंट को रिव्यू करें और हिडन रिस्ट्रिक्शंस जितनी भी हैं काइंडली इसको रिमूव कर दें। तो ईबे आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा
और आपकी जो हिडन रिस्ट्रिक्शंस है उनको दूर कर देगा, और आपका स्टोर जो है उस पर सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपका स्टोर फास्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली जो मेरी वीडियो है उसका वेट करें, उसमें मैं आपको इस पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।